साहब, आपने हाफिज साहब की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने CBMs की बात की, एतमाद साजी की बात की, प्रेसिडेंट की रोल की बात की, प्राइम मिनिस्टर के मुज़ाकरात की बात की, फिर स्पीकर की जानिब से 12 जनवरी को जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें अपोजिशन लीडर की तकर्री की बात की। चूँकि ये सारा गवर्नमेंट ने करना होता है और गवर्नमेंट आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहिए और पार्लियामान के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए? कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? देखिए, किसी भी जमहूरियत के अंदर आगे तो पार्लियामान के थ्रू ही बढ़ना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पेशकश की गई, लेकिन गुजारिश ये है कि दो तीन बातें बसद एहतराम के जब भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर कोई मुफाहमत होनी होती है तो गवर्नमेंट का रोल होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो थोड़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस दिखाए, फराख दिली दिखाए, थोड़ा अपने आप को उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेप ले। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह के स्टैंड ऑफ्स आए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था कि आगे कैसे जाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APS पेशावर के दिलखरोश वाक़े के बाद कॉल की गई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और एक मुस्बत कार्रवाई से कहानी आगे चली। धरना भी ख़त्म हुआ, एक जुडिशल कमीशन बना, कहानी आगे चली। इसी तरह गवर्नमेंट कुछ चीज़ें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी नहीं है। भाई, अगर गवर्नमेंट को नहीं पसंद ऑपोजिशन लीडर जो PTI नॉमिनेट कर रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि गवर्नमेंट को नहीं पसंद? आइन के अंदर तहरीर शुदा है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स जिनको नॉमिनेट करेंगे वो ऑपोजिशन लीडर होगा। गवर्नमेंट को पसंद हो या ना पसंद हो, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट रख देंगे कि गवर्नमेंट की थोड़ी मर्जी होगी ऑपोजिशन लीडर बनाने में, तो फिर तो कभी भी ऑपोजिशन लीडर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑपोजिशन का जो भी लीडर होगा वो गवर्नमेंट की मर्जी से तो तकरीबन कभी भी नहीं बन सकता। ये तो हमारी जमहूरियत का सिस्टम है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर सिस्टम है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो बगैर वजह के दरमियान में हिंड्रेंसेस क्रिएट हुई हैं, उनको तो गवर्नमेंट को डे वन के ऊपर ख़त्म कर देना चाहिए। भाई, आप सियासी चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर बात होनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दीगर चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए कि PTI कौन कौन सी चीज़ें गलत कर रही है। 9 मई की बातों के ऊपर सज़ाएं होनी चाहिए। दीगर इस तरह की बातों के ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए। हम इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर को नॉमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन क्यों चाहिए? इसके अंदर क्या आइन के अंदर सिंपल सी एक बात लिखी हुई है, जो ऑपोजिशन नॉमिनेट करेगी वो वाला बंदा ऑपोजिशन लीडर होगा। इसके अंदर किसी दूसरे तीसरे बंदे की परमिशन नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हुई तो ऑपोजिशन के लिए एक जो बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है वो इमरान खान साहब से मुलाकात का है। PTI वाले कहते हैं कि हमें मुलाकात करने दी जाएगी तो हमको इंस्ट्रक्शंस लेंगे तो बात थोड़ी सी आगे चलेगी। इसके ऊपर भी बात हुई कि इमरान खान साहब ने अगर अचकज़ई साहब को कहा है कि निगोशिएशंस करें तो ये फवाद चौधरी साहब वगैरह कौन है, और अगर इनको कहा है तो फिर बाकी कौन है? इसकी डायरेक्शन इमरान खान साहब से मिलनी है। कानून के अंदर तहरीर शुदा है कि हफ्ते में 2 दफा मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हुक्म मौजूद हैं कि वो मुलाकात होगी। ये चीजें अगर करवा दी जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस डोगर का हुक्म 3 मेंबर बेंच का फुल कोर्ट का मौजूद है कि मुलाकात इसी रूटीन से करवाई जाए। इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है कानून की। अगर आप ये जो चीजें नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है कानून और आइन के जुमरे में, जैसे ऑपोजिशन लीडर की तैनाती है, जेल की मुलाकातें हैं, दीगर इस तरह की बातें हैं, जो अभी पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो KP के CM के बारे में बात की गई जब वो यहाँ पे आए हुए थे, इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसको थोड़ा ठंडा करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि PTI की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो ऑपोजिशन है, उनके पास ताकत नहीं है, वो अपनी तरफ से कुछ रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फराख दिली दिखाती है, गवर्नमेंट पहले स्टेप्स लेती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बात की गई बिल्कुल दुरुस्त बात है। सोशल मीडिया और दीगर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई मुस्बत डायलॉग होना चाहिए, लेकिन उस डायलॉग की वजह से अगर आप ऑपोजिशन लीडर को नहीं अपॉइंट करेंगे या कानून में तहरीर शुदा बातों को नहीं मानेंगे या एक चीफ मिनिस्टर को मंशियात फरोश कहना शुरू कर देंगे, तो फिर कैसे सोशल मीडिया खामोश होगा? कैसे आप लोगों को चुप करवाएंगे? इसमें थोड़ी बात तो गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए।